हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और उन्हें बड़े ध्यान से रखना चाहिए। और इस उम्र में बस उन्हें नन्हा सा, मुन्ना सा, मासूम सा प्राणी समझकर पालना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। पर ये जो 5 से 15 वर्ष की उम्र होती है, उसके बीच बच्चे 3-5 करना सीख जाते हैं। तो कभी कभी गाल पर पंजे का स्पर्श जरूरी हो जाता है। यदि सही समय से ये इलाज ना मिले या किसी कार्यवश फिर से एक डोज की जरूरत पड़े तो उन्हें तुरंत एक थप्पड़ रसीद किया जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं पतियों के कर्तव्य की तरफ। पति जो है वो राम जैसा होना चाहिए, पत्नी व्रता, प्रजा का ध्यान रखे, देर से घर लौटे, और बाकी पत्नियों का क्या है, उनका तो कर्तव्य ही है बलिदान करना। अरे उसका गोत्र दान कर दिया, उसका नाम बदल दिया जाता है, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है। अब इसके बाद एक जॉब और करियर, वो बहुत बड़ी बात है। बदले में ऑफर भी तो देखिए। अरे खानदान का एक चिराग पैदा करो। क्या जरूरत है नौकरी करने की, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? अरे क्या करना है, पहचान बना के आराम से घर में सोफे पर बैठो और टीवी देखो। अरे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की दीदी कहाँ है? लो तुम यहाँ बैठी और मैं पूरे घर में खोज रहा हूँ। मालूम है आज ऑफिस में फाड़ू प्रेजेंटेशन दिया। सोचो बोनस कितना मिलेगा। गोवा ट्रिप फाइनल, ओनली यू एंड मी। वरुण को मम्मा देख लेगी। बाय द वे वरुण कहाँ है? रात के 11 बज रहे हैं वैभव। हाँ तो वरुण स्कूल जाता है, ये भी भूल गए हो क्या? तुम सुबह की बात से अभी तक ना आया हो? नहीं, मुझे तो आदत हो गई है। बहुत काम रहता है यार ऑफिस में, फंस जाता हूँ। ये सिर्फ मैं अपने लिए थोड़ा ही कर रहा हूँ, ये तो हमारे फ्यूचर के लिए है ना। हमारा फ्यूचर? हाँ नहीं अभी तक नाराज हुए? नहीं, मुझे क्या हक है नाराज होने का? बात करना चाहती हो? नहीं। बात नहीं करोगी तो मन कैसे हल्का होगा? क्या बात करूं मैं तुमसे वैभव? हर बात को तुम मजाक में उड़ा देते हो। टाइम तुम्हारे पास है नहीं, रात को देर से घर आते हो, सुबह जल्दी निकल जाते हो, एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। ऑफिस का बहुत प्रेशर रहता है यार। यू नो व्हाट आकाश वाज सेइंग, इस बार प्रमोशन पक्का है। आई विल बी द यंगेस्ट पार्टनर इन द फर्म। It's always about you ना वैभव, it's always about you। तुम्हारा जॉब, तुम्हारा करियर, तुम्हारा प्रमोशन, तुम्हारा क्लाइंट, तुम्हारा बॉस। What about me? Do you even know what I go through each day? तुम्हारी कंप्लेंट्स बिल्कुल जायज है। मैं जस्ट Complain? मैं कंप्लेन कर रही हूँ? शिकायतें मैं सुनती हूँ दिन भर। मेड की शिकायतें, मम्मी जी की शिकायतें, वरुण की शिकायतें, उसकी टीचर की शिकायतें। डू यू इवन हैव एनी आइडिया कि घर में क्या क्या करना पड़ता है मुझे? लॉन्ड्री करो, क्लीनिंग करो, कुकिंग करो, बिल्स पे करो, सब्जी खरीद के लाओ, और उस पे कोई कसर रह गई है तो आज गैस लीक करने लगी, गैस वाले को फोन मिलाओ। मेरे गैस के लिए तो मुझे कॉल कर सकती थी। कितनी चीजों के लिए फोन करूंगी? आज गैस खराब हुई, कल वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, मैकेनिक का फोन नहीं मिला। एक खेलता कूदता बच्चा है हमारे घर में, 3 बाल्टी कपड़े इन हाथों से धोए मैंने। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी This is a normal day in my life, Mr. वैभव सरीन। कोई वीकेंड्स नहीं, कोई ड्रिंक्स नहीं। पिछले 7 सालों से this is my life. Day in,
stay out. अच्छा याद दिलाया तुमने। I'm going to Goa for a festival. Come along, we'll have fun. वरुण का मम्मा देख लेगी ना। We both need a break यार। Break? तुम कॉन्फ्रेंस के लिए गोवा जा रहे हो और ये 1-2 दिन की बात नहीं है वैभव। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया खुली है और मेरे लिए सिर्फ ये 4 दीवारी। ऐसा लगता है जैसे कुछ और है नहीं मेरी लाइफ में। तुम जानते हो वैभव, करियर और प्रमोशंस मेरे भी हो सकते थे। मैं भी चाहती तो हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड लाके फ्लैश कर सकती थी, पर अब क्या है मेरी लाइफ में? मुझे घुटन होती है वैभव। This is not who I am. This is not I was supposed to be. तुम्हारी जॉब ना करने का डिसीजन तो हमने मिलकर लिया था ना। हाँ, लेकिन क्या लगता है तुम्हें कि उस समय ये डिसीजन फेयर था? Do you think it was right? कोई और ऑप्शन थी क्या मेरे पास? पर उस समय तो तुम बहुत खुश थे। You were very happy. You wanted to enjoy your motherhood. Raising a child is not an easy task in today's world. It's such a huge responsibility. तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है? सारे बलिदान सिर्फ मैं ही दूं? तुम्हारी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं है। और फिर कोई खुश नहीं है इस सब से। कम से कम मैं तो खुश नहीं हूँ। अच्छा, खुश रहना न रहना तो अपने हाथ में है। Nobody is perfect. सबको सब कुछ नहीं मिलता। शायद तुम ठीक कर रहे हो वैभव। I'm sorry मैंने रिएक्ट किया। तुम फ्रेशन हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। दिशा, मैं डिनर कर आया हूँ। डिनर कर लिया तुमने? फोन करके बताया नहीं? मैंने तो खाना बना लिया था। भूल गया यार, बैठो ना इधर। मैं खाना फ्रिज में रख कर आती हूँ। अरे बाद में कर लेना। बाद में कब वैभव? सुबह वरुण का स्कूल है, जल्दी उठना है मुझे। अरे छोड़ो ना, बैठो। बोलो, क्या कहना है? क्या कहूँ मैं तुमसे वैभव? कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी सारी काबिलियत, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे सपने इस घर के चूल्हे में झोंक दिए हैं मैंने। तुम बोल रहे हो डिसीजन हमने मिलकर लिया था, तो अब तुम कहाँ हो इस लाइफ में? Am I the only parent? क्या वरुण सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? तुम वीकेंड्स को वरुण के साथ आधा घंटा स्पेंड कर लो तो वरुण को लगता है डैडी इज गॉड। एक ग्लास पानी तुम पी लो अपने हाथ से, एक कप चाय बना लो तो मम्मी जी को लगता है उनके बेटे ने पूरी बारात को खाना खिला दिया है। और मैं कुछ भी कर लूं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी कभी लगता है मैं इनविजिबल हूँ इस घर में, अनवैल्यूड, इनसिग्निफिकेंट। और उस पर चाची जी उस दिन कहती हैं कि बढ़िया है, पढ़ी लिखी हो तो बच्चे की ट्यूशन की फीस बचती है। तो क्या मैं खाना इसलिए बनाती हूँ वैभव की कुक की सैलरी बचे? Is that who I am? An unpaid employee of this house? कमान दिशा, किसकी बात सुनती हो? चाची जी की? कच्ची कौड़ी है वो। इग्नोर किया था वैसे लोगों को। You are not valueless. कौन कहता है You are valueless? मैंने कहीं पढ़ा है, एक उर्दू राइटर ने कहा है, घर तो औरतों का होता है, मर्द तो मेहमान होते हैं यहाँ, वो बस आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। You are not valueless. You are a very good wife. A very good mother. You are the owner of this house. You are not an employee of this house.
ओनर, यस, बहुत अच्छा लगता है ना सुनने में। है ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कितना कुछ कर सकती। माइक ऑफ हो गया। और बात सिर्फ एम्प्लॉय होने की नहीं है, मैं अपने फील्ड में कितना कुछ कर सकती थी, इस देश के लिए कितना कुछ कर सकती थी, इस सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर सकती थी, अपने लिए कितना कुछ कर सकती थी। ईशा, मैं भी अक्सर यही सोचता हूँ, काश मैं अपने लिए कुछ कर पाता, इस देश के लिए कुछ कर पाता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही करता है। ये अवार्ड, ये रिकॉग्निशन, ये ट्रॉफीज, these are only there to fill up the vacuum। तुम मेरी जगह होती तो बहुत कुछ कर लेती, मैं तुम्हारी जगह शायद कुछ भी नहीं कर पाता। वो तो मुझे पता है। लेकिन वैभव, एक बार सोचो, we could have supported each other a little better। तब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम पर नहीं होती, तुम घर पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते, वरुण को ज्यादा टाइम दे पाते, और मैं जस्ट एक हाउसवाइफ ना होकर एक प्रोफेशनल भी हो पाती। Who says you are not professional? ऐसा किसी ने कहा तुमसे? एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नौकरी करना या पैसा कमाना नहीं, इट हैज अ मच लार्जर रोल टू प्ले। अच्छा, उस दिन वो डिसीजन तुम्हारा जॉब ना करने का हमने मिलकर लिया था ना? चलो आज डिसीजन तुम्हारा होगा, बोलो क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सवाल खड़ा करना। ना तब ये मेरे लिए आसान था, ना आज ये मेरे लिए आसान है, पर शायद मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारे लिए भी मेरी सिचुएशन समझना आसान नहीं है। ईशा, मेरी बात सुन यार, तुम घर संभालती हो तो मैं ऑफिस में अच्छे से काम कर पाता हूँ, मुझमें कॉन्फिडेंस रहता है, मुझे घर की टेंशन नहीं होती। लुक एट योर पर्सनैलिटी, पर्सनल और प्रोफेशनलिज्म का इतना अच्छा ब्लेंड है। यू आर माई वाइफ, माई सोलमेट, माई फ्रेंड, माई लाइफ, माई प्रोफेशनल हाउसवाइफ।